गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेटर्स के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में अपन ने काइंड्स ऑफ लेटर्स की बात की थी कि लेटर्स के प्रकार क्या होते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है और वो किसको लिखा जाता है। उसके बाद आज हम इसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, लेटर्स जिसको हमने बात की थी कि इनफॉर्मल व फॉर्मल दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इसी का दूसरा नाम हमने बताया था पर्सनल लेटर। इट मीन्स व्यक्तिगत पत्र के नाम से दिया था। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इनफॉर्मल लेटर्स है उसका फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको सेंडर्स का एड्रेस यानी जो पत्र लिखता है उसका पता लिखना होता है। उसके बाद में हमें लाइन छोड़ के डेट यानी दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद में हमें सैल्यूटेशन यानी संबोधन लिखना होता है। सैल्यूटेशन यानी माय डियर फ्रेंड्स या फ्रेंड का जो नाम है वो लिखा जाता है, जो हम आपको इसमें बताएंगे आगे। उसके बाद में हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर या संदेश जो भी लिखा जाता है इसमें हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। हमें इसको 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें हम क्या करते हैं, आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन। किसी भी पर्सन के वेल बीइंग के बारे में पूछेंगे कि वो ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में पैराग्राफ नंबर 2 है, उसमें हमें मेन रीजन ऑफ द राइट ऑफ द लेटर लिखने का जो मेन रीजन है उसके बारे में हमें लिखना होता है। और पैराग्राफ नंबर 3 में हम कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर ये लिखना होता है कि क्या निष्कर्ष है और लेटर का एंड क्या होगा। और उसके जैसे हम बॉडी ऑफ द लेटर पूरा करेंगे उसके बाद में कोई लाइन छोड़ के हमें सब्सक्रिप्शन यानी प्रयोक्ति लिखनी होती है। उसके बाद में हमें नेम ऑफ द सेंडर्स यानी पत्र भेजने वाले का पता लिखना होता है। इस प्रकार से हमारा लेटर का जो फॉर्मेट है वो पूरा होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनको कैसे कैसे लिखना होता है इस फॉर्मेट को, उसको भी देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए, उसके बाद जो हम सेंडर्स लिखते हैं इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसकी हम बात कर रहे हैं कि जो सेंडर्स लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस, उसमें हमें सेंडर्स एड्रेस को लिखने का तरीका है कि जिस प्रकार से एक एग्जांपल दिया मैंने 101 श्याम नगर जयपुर, इस तरह से हमें एड्रेस लिखना होता है। नहीं तो हम एग्जामिनेशन हॉल चाकसू जयपुर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके तुरंत बाद जैसे डेट लिखनी हो तो डेट लिखने का फॉर्मेट हमें ऐसा होना है कि 2 अप्रैल 2023 इस प्रकार से हम लिखेंगे, या 1 अप्रैल 2023 जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। लेकिन फॉर्मेट आपको यही रखना है। जैसे सैल्यूटेशन लिखना होता है तो सैल्यूटेशन में क्या लिखना होता है, जैसे माय डियर फ्रेंड या माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर अंकल, माय डियर फादर, माय डियर मदर, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना होता है। सब्सक्रिप्शन यानी प्रयोक्ति में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अगर प्रयोक्ति में फ्रेंड्स हैं तो हम योर सिंसियरली, योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं। यदि कोई फैमिली मेम्बर है तो हमें योर अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली लिखना है। और यदि कोई स्ट्रेंजर है तो हमें योर ट्रूली लिखना है। और नेम ऑफ द सेंडर्स, उसके बाद में हमारा नेम ऑफ द सेंडर्स जो है यानी लिखने वाले का जो पता है, नाम है, वो हम लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद हम देखें कि इसको कैसे लिखा जाएगा तो उसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक लेटर है तो उसको समझा देता हूँ किस प्रकार से लिखा हुआ है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। एक फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसे बधाई देना है, उसके एग्जाम में बधाई देना है कि एग्जाम में वो सक्सेस हुआ है, उसके बारे में, उसकी सफलता के लिए हमें बधाई पत्र लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, ऊपर ही ऊपर हमारा एड्रेस लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस, जिसकी जगह हमने एग्जामिनेशन हॉल चाकसू लिखा। उसके जस्ट बाद में हमें डेट लिखनी थी तो 1 अप्रैल 2023 लिखी। उसके जस्ट बाद हमारा सैल्यूटेशन जैसे माय डियर फ्रेंड लिखा। उसके बाद हमें वेलबींग पूछना था। बॉडी ऑफ द लेटर में वेलबींग जो पूछना है तो वेलबींग ने हमने बात की, जैसे हमने कहा आई एम हैप्पी हियर एंड होप यू विल बी सेम देयर। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हम वेलबींग के बारे में बात करते हैं, अपनी कुशल बताते हैं और सामने वाले से भी पूछते हैं। उसके बाद जैसे हमने इस लेटर में छोटे छोटे वर्ड्स बना के लिखने हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड 12th बोर्ड एग्ज़ाम एंड यू गॉट द 2nd पोजीशन। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया है और आपने 2nd पोजीशन हासिल की है। उसके बाद जैसे कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ और सेंटेंस लेके, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वेरी मच ऑन योर सक्सेस, यू वर्कड हार्ड एंड गॉट द फ्रूट, यू हैव फुलफिल्ड द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स। कि हमने कहा कि आपने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे भी तुम पर गर्व है। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स।
उसके बाद हमें लिखना होता था आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू, और योर सिंसियरली फ्रेंड है तो योर सिंसियरली, और आपका जो भी नाम है यानी आपका नेम ऑफ द सेंडर यहाँ लिखना होता है। इस प्रकार से हमें लेटर को पूरा करना होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे वाले पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।